धरती हिलती है, घर डोलते हैं और लोग अपनी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने बदलता देखते हैं। भूकंप ये प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में और दुनिया में कहां-कहां धरती ने अपने गुस्से की नुमाइश की है। सोमवार की शाम को उत्तराखंड के चमोली जिले में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। स्थानीय समय अनुसार शाम 6:47 PM पर ये जो घटना है वो हुई है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई और ये 5 किलोमीटर की गहराई से आया था। भूकंप के झटके का एहसास होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि ये घटना बहुत हल्की थी, लेकिन हर किसी को अपनी जान की चिंता सताने लगी। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने कहा कि भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से ज्यादातर लोगों को इसका सही अंदाजा नहीं चला। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी के मरने या घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी चाहिए। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका है। उत्तराखंड का ज्यादातर हिस्सा भूकंप के जोन 4 और 5 में आता है। इसका मतलब है कि यहाँ बार बार भूकंप आते हैं और भविष्य में भी तेज झटकों की संभावना बनी रहती है। अब नजर डालते हैं विदेश पर। पश्चिमी तुर्की में सोमवार रात को एक शक्तिशाली भूकंप आया। स्थानीय समय में रात 10:48 पर यह भूकंप लोगों ने महसूस किया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र बालिकेसिर प्रांत के सिंदर्गी शहर में था, जो जमीन से लगभग 6 किलोमीटर की गहराई में था। इस भूकंप से सिंदर्गी शहर में कम से कम 3 से 4 इमारतें पूरी तरह ढह गई। तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि ये इमारतें जो अब ढही हैं पहले से ही क्षतिग्रस्त थी। अगस्त में भी इसी सिंदर्गी शहर में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। तब की क्षति से अभी तक शहर पूरी तरह उभरा नहीं था। इस बार सौभाग्य से किसी की मौत की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन अधिकारी अपना आकलन जारी रखे हुए हैं। यहाँ एक भयानक तथ्य है जो आपको पता होना चाहिए। 2023 में तुर्की में 7.8 तीव्रता का एक विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें 53,000 लोगों की मौत हो गई थी। उस भूकंप ने 11 दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी प्रांतों में लाखों इमारतों को नष्ट या क्षतिग्रस्त कर दिया था। पड़ोसी देश सीरिया के उत्तरी हिस्सों में भी 6,000 लोग मारे गए थे। तब से बालिकेसिर के आसपास के क्षेत्र में कम तीव्रता वाले भूकंप बार बार आते रहते हैं। उत्तराखंड के 3.4 तीव्रता के भूकंप और तुर्की के 6.1 तीव्रता के भूकंप में फर्क समझिए। रिक्टर स्केल पर हर 0.1 की बढ़ोतरी से भूकंप की ताकत में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तुर्की का भूकंप उत्तराखंड के भूकंप से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। दोनों ही क्षेत्र उत्तराखंड और पश्चिमी तुर्की भूकंपीय रूप से सक्रिय हैं। हिमालयी क्षेत्र और तुर्की दोनों में ही भूकंपों के आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों ही टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर स्थित हैं। तुर्की में 2023 का वो विनाशकारी भूकंप हमें एक सीख देता है। भारत में खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आसाम जैसे राज्यों में हमें भूकंप प्रतिरोधी निर्माण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। घरों को सही तरीके से बनाना चाहिए ताकि अगर भारी भूकंप आए तो तबाही कम हो। लोगों को भूकंप आने पर क्या करना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसे ही भूकंप महसूस हो, किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए या किसी मजबूत दीवार के पास खड़े हो जाना चाहिए। तो ये है भूकंप की 2 खबरें, एक अपने देश में और एक विदेश में। दोनों ही हमें ये सिखाती हैं कि प्रकृति की शक्ति को कभी कम ना आके। उत्तराखंड का 3.4 तीव्रता का झटका हल्का है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। और तुर्की का 6.1 तीव्रता का भूकंप हमें दिखाता है कि कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित भारत बनाएं, जहां भूकंपों के लिए तैयारी हो और नुकसान कम से कम हो सके। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूँ एक बड़े अपडेट के साथ। धन्यवाद।